ओके गाइस, अगर आपका भी YouTube चैनल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। थंबनेल में आपने जो पढ़ा बिल्कुल एग्जैक्टली दोस्तों मैं इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर ऐसी गलती करेंगे तो आपका चैनल भी चला जाएगा और वापस कभी चाहकर भी आप वापस नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट आपको YouTube भी मना कर देगा कि भैया हम आपके चैनल को वापस करने में असमर्थ हैं, भाई हम आपके चैनल को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो गाइस ये यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ आखिर में किन चीज़ों का आप ध्यान रखिए ताकि कभी भी आपके चैनल के साथ आपके साथ कभी ऐसा कोई चीज़ ना इशू आए। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, एक मेरे मित्र हैं उनके चैनल के साथ में एग्जैक्टली यही केस हुआ है। गाइस आपको बता दो सबसे मेन चीज, जब एक नया क्रिएटर आता है, जो भी कोई क्रिएटर होता है उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है। देखिए अगर बात करें कि एडसेंस को कैसे कब तक एक्टिव कर सकते हैं, कैसे क्या करेंगे कि वो हमेशा एक्टिव रहे, भाई चैनल के ऊपर बहुत सारी और सेटिंग्स होती हैं लाइक परमिशन से रिलेटेड एंड मोर बहुत सारी चीज़ें जो शायद उनको धीरे धीरे जब समय के अनुसार जब वो उसके ऊपर काम करते हैं तो उनको ऑटोमेटिक उन सब चीज़ों को आइडिया लगता रहता है, अच्छा ये भी चीज़ नया फीचर है, ये भी इस चीज़ की सिक्योरिटी है या मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि चैनल से रिलेटेड कि आखिर में कभी ऐसा ना हो कि आप भी इन लोगों के और ऐसे लोग जो कह सकते हो कि जो अपना ईमान तक खो देते हैं, ऐसे लोग जो कि मतलब कुछ चंद पैसों के लिए पूरी कई साल की कई महीनों की मेहनत वो बर्बाद करके बैठ जाते हैं। और दोस्तों उन सब लोगों से आप कैसे बच सकते हो ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो गाइस होगा क्या, देखिए सबसे पहले कि मान लीजिए अगर आपके YouTube चैनल पे कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इशू आता है आपके चैनल के ऊपर, तो आप क्या करते हैं, फटाफट आप YouTube के ऊपर फाइंड करते हैं कि भैया कौन सा क्रिएटर, कौन सा बंदा बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल सही है कि जो कि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। तो गाइस आप ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो तो उसमें फिर होता क्या है कि आप उसकी प्रॉब्लम को, तो आपने अपनी प्रॉब्लम को फाइंड किया यूट्यूब के ऊपर जिसके रिगार्डिंग आप सर्च करते हो और डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत सारे मिल जाते हैं। अब आपके पास सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आती है कि आपको ये नहीं पता चलता कि किसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, किसके ऊपर ट्रस्ट ना किया जाए, और ट्रस्ट करे तो किसके ऊपर करे, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके पास। तो गाइस अब होता क्या, देखिए मान लीजिए मोस्टली बहुत सारे लोग एक काम करते हैं जो मैंने देखा है, लोग क्या करते हैं, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना, बाद में बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ करना है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे अगर बताऊं कि अगर मान लो आपके चैनल के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती, कुछ भी इशू आता है, तो जिस भी क्रिएटर की, चाहे वो कोई बड़ा क्रिएटर हो या कोई छोटा क्रिएटर हो, देखो बड़ा छोटा क्रिएटर कोई नहीं होता, जस्ट नंबर का खेल होता है, दैट्स इट। और कोई बड़ा क्रिएटर नहीं, कोई छोटा क्रिएटर नहीं। हाँ ये चीज़ होता है कि जो बड़ा क्रिएटर होता है जिसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें देख चुका होता है और बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आ चुकी होती है जिसका सामना वो कर चुका होता है, राइट। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी के साथ में सेम प्रॉब्लम हो, बट मैक्सिमम लोगों के साथ ये इशू हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जब किसी को भी आप वीडियो देख रहे हैं, जिस भी क्रिएटर का वीडियो देख रहे हैं, तो उसको आप कांटेक्ट अगर कर रहे हैं तो आप ट्राई करें कि उसको सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करें। डायरेक्ट आप उसके चैनल के, उसके वीडियो के ऊपर आप कमेंट मत करो, कभी कमेंट मत करो। हाँ कमेंट आप कर भी रहे हो तो आप पूछो अपनी प्रॉब्लम के बारे में, वहाँ पर ये नहीं कि अपना ईमेल आईडी दे दो, अपना ये दे दो, वो दे दो, आप ऐसा बिल्कुल भी काम मत करो। आप वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नंबर छोड़ देते हैं, आई नीड हेल्प, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो कि भैया मैं ये प्रॉब्लम में फंसा हूँ, नंबर पे मुझे कांटेक्ट करो। आप सोचिए आपने अपना नंबर वहाँ पे डाला, तो हो सकता है कि ऐसे लोग, जो मैंने आपको बताया पहले कि जो लोग इसी चीज़ की तलाश में रहते हैं कि आखिर में कौन सा ऐसा बंदा है जो मजबूरी में फंसा हुआ है, और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उसे कॉल पे करके और उसके बाद में बाकी सारे काम किए जाएंगे, यानी चैनल हैक। अब आपको समझ में आ गया कि आपको नंबर कभी भी अपने किसी भी क्रिएटर के वीडियो के कमेंट पे आप मत डालो, उससे आपको नुकसान होगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो मेरे एक फ्रेंड के साथ एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ है। अब दोस्तों अब आपको यहाँ पे बता, चलो आपको तो समझ में आ गया कि नंबर पे तो कांटेक्ट कैसे करें उनको। तो कांटेक्ट करने का एक ही माध्यम है कि भैया उनका आप अबाउट अस में जाओ, वहाँ पर उनकी मेल आईडीज होती है, ऑफिशियल फॉर बिजनेस मेल आईडीज ऐसे कुछ करके वो डाले होते हैं, आप वहाँ पे उनको कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करो, फेसबुक के ऊपर कांटेक्ट करो, यानी मल्टीपल आपके पास मेथड्स है जिसके जरिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब जब भी सामने वाले क्रिएटर के पास वक्त मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको वो रिप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चाहे वो प्रॉब्लम आपकी चार्जेबल बेस्ड हो या आपका जैसे भी हो, वो अपने हिसाब से आपको आगे टैकल करेंगे। वो डिपेंड करता है सामने वाला यूट्यूबर का क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, राइट। बिकॉज
कि देखो हर बंदे का अपना सिस्टम है भाई, कोई बंदा कहीं बिजी है, कोई बंदा कहीं से किसी जगह पे बिजी है, तो वो अपना हर किसी का तरीका होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझना है, आपको मैंने ये बता दिया कि भाई आपको किसी भी तरीके से ऐसे आपको अपना नंबर ड्रॉप नहीं करना है किसी भी कमेंट के अंदर। इससे उन हैकर्स को फायदा हो जाता है, आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं और आपको बोलते हैं हाँ हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। अब गाइस आपको मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप सब जितने भी वीडियोस देखते हो, अगर आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अगर 3 बार फेल हो जाए तो क्या आप 15 मिनट के अंदर उसको वेरीफाई कर सकते हो? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या 15 मिनट के अंदर किसी भी 3 बार की आइडेंटिटी को, जो 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद फेल हो चुका है, तो क्या उसको 3 बार मतलब 15 मिनट के अंदर वेरीफाई कर सकता है बंदा कोई? नहीं ना। तो आपको इन सभी जाल से फंसना है और आपको कमेंट भी करके बताना है कि कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट। पहली बात दोस्तों, अगर 3 बार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो गया ना तो आपके पास में सारे सोर्स खत्म हो जाते हैं। आपके पास एक ही माध्यम बचता है, आप यूट्यूब टीम से संपर्क करो। दूसरा माध्यम बचता है आपके पास में कि भैया आपको कोई फॉर्म मिल जाए जहां से आप अपनी सारी चीजें आप प्रोवाइड करा सको। और तीसरा एक चीज होता है कि आपका एक्शन बटन काम करना बंद कर देता है। भाई 10 बार क्लिक करोगे तो 15-20 मिनट तो वैसे ही खत्म हो गया, तो आप कैसे पॉसिबल है कि वो सामने वाला बंदा आपकी कॉल को रिजॉल्व कर देगा? वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन आपके बहुत काम की होने वाली है, इस बात को समझिए। अब चलो तो आप कमेंट में जरूर बताना कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा। आगे अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, कभी आपको नंबर नहीं शेयर करना है, और हाँ किसी को भी अपनी आईडी पासवर्ड देने से पहले सामने वाले को आप देखो उसकी प्रोफाइल क्या है, वो बंदा किस लेवल का क्रिएटर है, और अगर यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो बना रहा है तो वो कैसे, मतलब एक पर्टिकुलर पूरा यूट्यूबर है या भाई उसका कोई और बिजनेस है और वो क्या करता है, सारी चीजें उसके बारे में जानो। यार एक बात बताओ, पूरी साल भर की आपकी मेहनत है या आपकी 5-6 महीने की 2 साल की मेहनत है, आपने 2 साल में सामने वाले को कैसे जज कर लिया कि वो आपकी चीज को रिजॉल्व कर देगा, राइट। तो इसके लिए जिसको भी आप ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हो, जिस क्रिएटर को भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसकी बैकग्राउंड को जानो, उसकी प्रोफाइल को जानो, एक नहीं उसकी 10 वीडियो देखो। आप ये भी देखो क्या किसी ने कभी उसको कोई फीडबैक दिया है, कोई टेस्टिमोनियल दिया है। टेस्टिमोनियल क्या कि जो उसके बारे में कोई बंदा बता रहा हो, जो उसके बारे में बता रहा हो कि हाँ भाई ये बंदा सही है गलत है, उसके बारे में आप यूट्यूब के ऊपर फाइंड करो कि वो बंदा सही है या गलत है। तो इस तरीके से आप जब फाइंड करोगे, जब आप श्योर हो जाओ कि हाँ भाई बंदा परफेक्ट है, सारी चीज़ों को आपकी जानकारी मिल जाए, उसके बाद आप उसको पहले वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल करने के बाद में आप उससे पूछो कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करोगे, प्रोसेस बताओ आप। तो वो बंदा जब वो बोले कि हाँ भैया कि आप इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे रिजॉल्व करूंगा, तो आप और ट्राई करो कि किसी अदर यूट्यूबर से पूछो कि हाँ यार ये चीज़ क्या 10 मिनट में 15 मिनट में हो सकता है। अगर किसी ने ना बोल दिया तो आप समझ जाओ सामने वाला बंदा आपको किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों होता है क्या है, बहुत सारे लोगों ने अपना ये बिजनेस बनाया हुआ है कि लोग क्या करते हैं, अभी बताता हूँ लोग क्या करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने कॉल कर लिया, सारी चीजें कर लिया। अब मान लीजिए आपने अपने दिल पे रखा पत्थर और आपने दे दिया सामने वाले को अपना यूट्यूब आईडी और पासवर्ड दे दिया। अब अगर आपको सामने वाला कोई बंदा भी अगर किसी भी प्रॉब्लम के लिए बोलता मैं 1 महीने में रिजॉल्व कर दूंगा, 2 महीना लगेगा, इतना महीना लगेगा, तो आप ये समझ लो कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि अगर कोई दोस्तों देखो होता है सम केस, बहुत ही टिपिकल ऐसा कोई केस होगा जिसमें महीनों लग जाते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल केस होते हैं मैक्स टू मैक्स 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। कितना बड़ा सा बड़ा केस होता है, मे बी अगर मान लो 15 दिन। बट हाँ एक आपको यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ और समझना है, सबसे मेन इस बात को आप कान लगाओ और सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर आपने किसी को भी आईडी पासवर्ड दिया, आईडी पासवर्ड देने के बाद में आपको देखो वो क्या होता है, बार बार ओटीपी आता है या बार बार यस करो, इतने नंबर पे क्लिक करो, इतने नंबर पे आता है। क्योंकि आपको तो क्या पता, आपको ये पता है कि हाँ भाई सामने वाला बंदा मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है, बट आपको शायद ये नहीं पता होगा कि सामने वाला आपके परमिशंस को भी चेंज कर सकता है। अब आप सोचोगे परमिशन क्या होता है, दोस्तों परमिशन ये होता है कि भैया आप मान लो प्राइमरी ऑनर हो, तो सामने वाला हो सकता है कि बार बार ओटीपी भेज के वो अपना प्राइमरी ऑनर बनना चाहता है। और आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, प्राइमरी ऑनरशिप बनने के लिए 7 दिन का टाइम लगता है। 7 दिन पहले से आप प्राइमरी ऑनर नहीं बन सकते। तो यानी कि अगर आपको किसी ने टाइम दिया, कुछ भी बताया, तो आप जरूर चेक करो कि आपके परमिशन में कोई चेंज बदलाव तो नहीं आया है, कुछ चीजें बदली तो नहीं गई हैं। क्योंकि अगर एक बार वो बंदा आपका प्राइमरी ऑनर बन गया तो आप चाहकर भी किसी कीमत पे अपने चैनल को वापस नहीं ला सकते, चाहे आप उसको हैक के मामले में मेल करो या कुछ भी मेल करो। गाइस मैंने सारे प्रोसेस कर लिए, सारी चीजें कर ली, बट यूट्यूब ने साफ मना कर दिया कि भैया आपने उसको बनाया था परमिशन, आपने उसको सब कुछ दिया था, तो आपके बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में मैं अपना दखल अंदाज नहीं दूंगा।
तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चेक कीजिए कि परमिशन के अंदर कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो छिड़खानी कर रहा। और एक चीज और, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई आपके अकाउंट को पहले ब्रांड अकाउंट बनाना पड़ेगा और ब्रांड अकाउंट बनाने के बाद में फिर आपकी सारी चीज़ें ठीक होंगी। आप इस बात का ध्यान रखिए, ब्रांड अकाउंट कभी भी बनाने की जरूरत नहीं है। ब्रांड अकाउंट बनाने की जरूरत सिर्फ एक चीज पे पड़ती है, वो क्या पड़ता है कि कभी भी आपको अगर किसी ओल्ड ईमेल आईडी से किसी अदर ईमेल आईडी के ऊपर आपको अपने चैनल को ट्रांसफर करना है, उसके लिए आपको ब्रांड अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आपको नीड है ही नहीं, मत बनाओ ब्रांड अकाउंट। ये ब्रांड अकाउंट के चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं, कई का चैनल डिलीट हो जाता है, कई का चैनल इस तरीके से हैक हो जाता है और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता कि वो किसी भी तरीके से उसको कॉन्टेक्ट कर पाए और अपने चैनल को वापस ला पाए। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके हो कि आपको क्या चीजें चेक करनी है कि परमिशन में आपको जरूर देखना है कि कोई बंदा ऐसा तो नहीं जो आपके परमिशन के साथ छेड़खानी कर रहा है। अगर कोई ऐसा कर रहा है कि आपको अगर उसने मैनेजर बना दिया, ऑनर बना दिया या कुछ भी बना दिया, तो आप उसको टाइमली चेंज कर लो। प्राइमरी और ये परमिशन आप जरूर चेक करो, क्योंकि अगर एक बार सामने वाला अगर प्राइमरी ऑनर बन गया ना, आप चाहकर भी उसको कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपको। एटलीस्ट आपको यूट्यूब भी आपको साफ मना कर देगा कि भैया मैं इस केस में नहीं फंसूंगा, क्योंकि आपने देखो, अब आप बोलोगे कि सर मैंने तो थोड़ी किया, वो तो सामने वाले बंदे ने कर दिया, लेकिन यूट्यूब की नज़र में तो ये है ना कि आपने तो एक्सेस दिया, सब कुछ तो आपने किया, ओटीपी आपके पास आ रहा है, सब कुछ आपके पास आ रहा है। तो इस बात से आप सतर्क रहें और देखें कि यार ऐसा तो नहीं कोई बंदा मेरे परमिशंस के अंदर अपना प्राइमरी ऑनर बन के बैठ जाए। और जब एक बार प्राइमरी ऑनर बन के बैठ जाएगा ना, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे और वो बंदा आपके चैनल के साथ में फ्रॉड करेगा, पैसे पे डिमांड करेगा, देन अगेन आगे सेल करता रहेगा, बहुत सारी, यानी पूरी लाइफ आपकी बर्बाद कर देगा, पूरी मेहनत आपकी खत्म कर देगा। तो दोस्तों, इस तरीके से इन सभी लोगों से आप बचें और ट्रस्टेबल पर्सन को आप फॉलो करें, जिसको आप जानते हो, या अगर आप जिसको नहीं भी जानते हो, अगर कोई बंदे ने उससे आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, किसी की प्रॉब्लम रिजॉल्व किया, आप उससे पहले पूछो कि आप जिससे आपने अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराया वो बंदा सही है या कैसा है, क्या नहीं है, एंड एवरी बहुत सारी चीज़ें। तो गाइस, ये एक पूरा कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताया। तो गाइस, मैं दिखाने को बताने को बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बट मैं पर्टिकुलर किसी को डायरेक्ट नहीं मतलब ऐसे पर्टिकुलर मैं किसी को लेकर इस चीज़ पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि देखो मैं इस कंट्रोवर्सी के अंदर फंसना नहीं चाहता और मेरे को कोई इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। बट मेरा काम है एज ए क्रिएटर आप सभी को सतर्क करना, आपकी भलाई के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। और हाँ, एक और बात, कभी भी आप किसी का कॉपीड कंटेंट कभी मत यूज़ करो, कभी भी यूज़ मत करो। बट जो मैंने चीज़ें गाइस आपको बताया उनको ध्यान रखिए, अन्यथा आप चाहकर भी कभी भी अपने चैनल को वापस नहीं ला पाओगे, आपका चैनल खो दोगे। यूट्यूब आपको साफ मना कर देगा कि आपके बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आप सारे मेथड अपना लोगे लेकिन फिर भी यूट्यूब आपको आपका चैनल वापस नहीं करेगा, क्योंकि वो उसने ये बोलेगा कि भैया आपने अपनी मर्जी से उसको ऑनरशिप दिया है, बट आपके मन में तो ये है ना कि सामने वाला खुद बना है, राइट। तो गाइस, आपको समझ आ चुका होगा सारी चीज़ें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़, अगर आप की कोई भी प्रॉब्लम है तो जिस क्रिएटर को भी आप फॉलो कर रहे हो उस क्रिएटर को बारे में आप पहले जानिए, उसकी प्रोफाइल को जानिए, बस उसके बाद में फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराइए। मैं ये नहीं कहता हर क्रिएटर ऐसा है, बट कुछ लोगों की वजह से बाकी सभी क्रिएटर्स बदनाम होते हैं और बाकी कुछ क्रिएटर्स और भी प्रॉब्लम्स के अंदर फंसते हैं। तो आया कि दोस्तों आप सब कुछ समझ चुके होंगे, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ आपके कंटेंट को, आपके चैनल को लेके, आपकी सारी सेफ्टी को लेकर सब आप समझ चुके होंगे। और कभी भी ऐसे प्रमोशनल मेल्स वोल्स ये सब चीज़ें आती हैं, लिंक वगैरह पे कभी क्लिक मत करो। अपने चैनल को बहुत सेफ एंड सिक्योर जोन में रखो। और बाकी ये भी चेक करो कि आपने रिकवरी मेल आईडी, फ़ोन नंबर क्या डाले हैं, उन सब चीज़ों को एक्टिव रखो। तो बस अगर इस तरीके से आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके चैनल के साथ कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि किसी की वीडियो के कमेंट में अपना फ़ोन नंबर मत डालो, उससे आपको ही नुकसान होगा। रीच करना तो डायरेक्ट आप उसको अपने इंस्टाग्राम, उसके सोशल नेटवर्क एंड अदर सोर्सेज है जहाँ से उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और गाइस, फिर भी एक मैं यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा CTCP अगर आपने नहीं देखा हो तो दोस्तों CTCP के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, सब जगह मिल जाएगा लिंक, आप उसको जाके फॉलो करो। CTCP से आप भी अर्निंग कर सकते हैं, आपको भी फायदा होगा, आप भी पैसे कमाओगे, बस और क्या। क्योंकि एक क्रिएटर की दो ही चीज़ें होती है, एक फैम वैल्यू बनाना, दूसरा अर्निंग करना। दोस्तों अगर इस तरीके को आप भी अपनाना चाहते हो डेफिनेटली आप जो है मेरे CTCP प्लान से आप जुड़ सकते हो। क्या है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जो एक फॉर्म है गूगल का, उसको फिल कीजिए। डेफिनेटली जब मेरे को वक्त मिलेगा तो आपको कॉल जरूर करूंगा और आपको उस चीज़ के बारे में ज़रूर मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, CTCP ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे नियम कानून हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं।
आई होप कि दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। बस फ्रेंड्स, एक ये बहुत लंबी वीडियो थी जो आपके चैनल की सेफ्टी के लिए है। आई होप कि आपको इसमें से बहुत सारे पार्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, डायरेक्ट फॉलो करो, डायरेक्ट डीएम करो। डेफिनेटली मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कर सकूँ। बस फ्रेंड, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपने इतना वक्त निकाला, अपना समय दिया, वीडियो देखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जय हिंद, टेक केयर, कैसा लगा सनी?